Hi everyone, welcome back. Students, today we are going to learn how to find square root of a number by using logarithm. Now see student, ये पेज है आपके logarithm बुक का जिसमें स्क्वायर रूट्स ऐसे लिखा है। यहाँ पे देखिए, आप लोग ये देखोगे तो ये स्क्वायर रूट्स लिखा है। क्या है? फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है। फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट नंबर है 1.0, 1.1, 1.2, ठीक है। ऐसे इस पेज पे कहाँ तक है देखो, 5.9 तक गिवन है। अगर आपका अलग लॉग बुक होगा तो इसमें अलग हो सकता है। फिर नेक्स्ट इसके राइट साइड में जो पेज होगा आफ्टर 5.9, ये 6.0, 6.1, 6.2 लाइक दैट अप टू 9.9, यहाँ तक ये फर्स्ट कॉलम होगा। ओके, और जैसे हमने लॉग देखा था सेम वैसे हमें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर देखना है। ये बहुत इजी है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो आई टेक फर्स्ट एग्जाम्पल एज से फर्स्ट सपोज आई वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1.821। ओके, तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है? जैसे हमने लॉग टेबल में लॉग ऑफ नंबर फाइंड किया था सेम वे से आपको इसको फॉलो करना है। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? 1.8, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट हम यहाँ पे देखेंगे 1.8। तो 1.8 देखो फर्स्ट कॉलम में कहाँ पे आ रहा है, दिस इज 1.8। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट डिजिट है 2, ठीक है। तो ये आपका 2 है, दैट इज थर्ड डिजिट। ये थर्ड डिजिट हम कहाँ देखते हैं? हियर, ठीक है। ये 0 to 9 में हम थर्ड डिजिट देखेंगे, जैसे सेम जैसे लॉग में देखा है। ओके, तो ये 2 कहाँ पे आता है देखो, दिस इज 2। ओके, तो ये 1.8 और 2, इसका ये नंबर हमें क्या मिल रहा है? 1.349, ठीक है, 1.349। So I'll write this number as 1.349 and then last digit जो है, तो this here last digit कौन सा है? ये 1, ठीक है। तो अगेन ये लास्ट डिजिट हम कहाँ देखेंगे? मेन डिफरेंसेस में, ठीक है। तो मेन डिफरेंसेस में 1 कहाँ पे आ रहा है? सी दिस इज 1, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 0 करेंगे। सो वी गेट दिस नंबर एज 1.349। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 अगर कोई और डिजिट होता तो हम इसे ऐड करते और हमें यहाँ पे जो भी नंबर मिलता तो दिस इज द स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1.821 इज इक्वल टू 1.349। तो आपको बस डायरेक्टली यही लिखना है, लॉग बुक देखना है और स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। तो चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं सेम टाइप का। तो सेकेंड लेती हूँ मैं, अब सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आई वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3.322। ओके, 3.322 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.3 पहले देखेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में 3.3 इज हियर, ठीक है। तो ये हमारा 3.3 है। देन नेक्स्ट क्या है? 2 हम कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे अगेन 2 ये, तो ये हमारा थर्ड, एक्चुअली ऐसे फोर्थ कॉलम है ये। तो 2 का हम करस्पॉन्डिंग कॉलम देखेंगे तो हमें नंबर क्या मिल रहा है देखो, 1.822। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.822 और लास्ट क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो फोर्थ डिजिट है ये हम कहाँ देखेंगे? मेन डिफरेंसेस में। तो मेन डिफरेंसेस में दिस इज 2। ओके, तो ये 2 कितना है देखो, इसका करस्पॉन्डिंग 2, सो दिस इज 1। ओके, यहाँ पे आ रहा है। तो 3.3 का करस्पॉन्डिंग मेन डिफरेंस 2, ये आ रहा है 1। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 1.823
3 आएगा। ठीक है, बस ये 4 लास्ट डिजिट में हमें ये +1 करना है। ठीक है, ये जो मेन डिफरेंस वाला है। ओके, तो ये आएगा 1.823। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3.322 ये मिला हमें 1.823। तो ये हो गए स्टूडेंट्स व्हेन नंबर इज गिवन टू यू इन दिस टाइप। नाउ सी नेक्स्ट नंबर। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड। ठीक है, तो मैं अब थर्ड नेक्स्ट टाइप का नंबर लेती हूँ अब यहाँ पे। तो थर्ड, now third, now I'll take number as say 161.34. okay, now see student, अब यहाँ पे ये 161.34 गिवन है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नंबर्स है वो फर्स्ट डिजिट के बाद ही हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका स्क्वायर रूट वाला नंबर है इसे हम इस टाइप में रीअरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हम इसे लिखेंगे 1.6 लिखेंगे। ठीक है, 1.6134 इंटू, अब ये मैं कैसे लिखूंगी, क्या लिखना पड़ेगा, 10 मतलब 100। हमने क्या किया है, ये डेसिमल पॉइंट जो है, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट हमने क्या किया है, यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट किया है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 यहाँ पे लिखेंगे। नाउ सी, आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1.613 इंटू, नाउ सी ये क्या है, 10 रूट 100 है, तो रूट 100 है, 10 रूट के बाहर क्या हो जाएगा, 10। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस नंबर का। 1.6 का 13 देखेंगे, तो 1.6 कहाँ पे आ रहा है, देखो दिस इज 1.6। 1.6 का 1 कितना आ रहा है, देखो 1.6 का 1 है 1.269 आ रहा है, 1.269 और यहाँ पे 3 मेन डिफरेंसेस में कितना आ रहा है, देखो मेन डिफरेंसेस में 3 1 आ रहा है। ओके, तो +1 करेंगे तो ये क्या होगा, 1.270 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.270 इंटू 10। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट ये 10 है तो इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट हमें शिफ्ट करना है। तो देखो इंटू 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 12.70। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, अगर इस टाइप का नंबर होगा तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। तो चलो अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, फोर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ, say we want to find the square root of say 3648। ओके, तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, देखो तो अगेन यहाँ पे जो 4 डिजिट नंबर है इसे हमें 3.6 के फॉर्म में लिखना है। सॉरी, मैं यहाँ पे 1 मोर डिजिट लेती हूँ, से 1। ठीक है, अब ये 5 डिजिट नंबर हो गया हमारा, तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, now I'll write this as 3.6481 into 10 raised to, अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किए, देखो 1 2 3 4, तो ये आएगा 10 raised to 4। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.6481 इंटू 10 raised to, अब ये 10 raised to 4 है तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 10 raised to 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ find the square root of 3.6481। so to find the square root of 3.6 हमें क्या करना है, ये 3.6 is here। ठीक है, 3.6 का 4 हमें देखना है, तो 4 कहाँ पे आता है, देखो तो दिस इज 4, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 1.908 और यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट है 8, तो मीन डिफरेंस में हमें 8 देखना है, तो 8 है सेकेंड लास्ट कॉलम, तो ये क्या है, देखो 2। ठीक है, तो ये आ रहा है 2, तो हमें इसमें 2 ऐड करना है, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। सो आई विल राइट डायरेक्टली 1910। ठीक है, 1910 इंटू 10 raised to 2। तो अब यहाँ पे देखिए 10 raised to 2 है तो हम 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेंगे, तो ये आ रहा है
191.0 और जस्ट 191। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो नंबर्स के स्क्वायर रूट्स यहाँ पे फाइंड किए थे वो नंबर्स कैसे थे देखो। फर्स्ट तो इस टाइप का, फॉर एग्जांपल से 3.412 इस टाइप का नंबर था। देन नेक्स्ट हमने लिया था 3 डिजिट वाला, ठीक है, से 41.4, ठीक है, और लास्ट हमने लिया था 5 डिजिट का नंबर, ठीक है, सो 38423। ओके, इस टाइप के नंबर्स हमने कंसिडर किए थे। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है और ये 5 है। ओके, तो इसका मतलब ये जो डिजिट्स थे ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो स्क्वायर रूट फाइंड किया था इसलिए हमने ये टेबल यूज़ किया है, दैट इज़ स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। अब हम देखते हैं इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन, ठीक है। अब ये ऑड डिजिट्स के लिए हमने 1 to 10 वाला ये चार्ट यूज़ किया है। अब हम देखते हैं व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर आर इवन, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये इस टाइप का नेक्स्ट आपका ये चार्ट है, ये यूज़ करना है, दैट इज़ फ्रॉम 10 to 99। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको देखना है, फर्स्ट कॉलम में नंबर है 10, देन 11, 12, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट पेज पे ये कंटिन्यू होगा अप टू 99। ओके, तो चलो अब ये कैसे यूज़ करना है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट नंबर कंसीडर करती हूँ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, से स्क्वायर रूट ऑफ 18.13। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट आर 2, ठीक है, तो 2 इवन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 10 to 99 वाला टेबल चार्ट हमें यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमें सेम स्टेप सेम फॉलो करना है। फर्स्ट 2 डिजिट हमें फर्स्ट कॉलम में देखना है, फिर जो थर्ड डिजिट है तो ये थर्ड डिजिट हम कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0 to 9 में देखेंगे, और लास्ट फोर्थ डिजिट जो होता है वो मीन डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 18 इज़ हियर, ठीक है, ये 18 हमने फर्स्ट कॉलम में देखा। उसके बाद हमने क्या देखा है, 18 का फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट कॉलम में नंबर है 4.254, 4.254, और ये जो लास्ट वाला है ये 3, ये मेन डिफरेंस में हमें देखना है। तो 3 कहाँ पे आएगा, देखो हियर, तो 3 है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर ये 4 में 3 ऐड करना है, तो 4 + 3 क्या हो गया, 7। तो हम यहाँ पे ये 4 डिजिट 7 लिखते हैं, तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट 4.257। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, से 4 डिजिट का नंबर मैं यहाँ पे लेती हूँ 2548। तो अगेन यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में नंबर्स हैं ये सब कैसे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 डिजिट्स वी पुट द डेसिमल पॉइंट। तो हम इसे फिर कैसे लिखेंगे, देखो 25.48 इंटू 10 क्या लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.48 इंटू 10, ठीक है। 10 स्क्वायर मतलब क्या, 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। अब हमें टेबल से ये 25 का 48 देखना है, तो 25 इज़ हियर, ठीक है, ये 25 हो गया। इसका 4 कितना है, देखो 4 है, ये 5.040, और 8 मीन डिफरेंस कितना है, 8 है। ओके, तो चलो ये नंबर हमें क्या मिलेगा, +8 करना है हमें इसमें, तो ये आएगा 5.048 इंटू 10। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, तो ये आएगा 50.48। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2548 इज
50.48। ओके, तो चलो हम अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। तो आई विल राइट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 0.4321। ओके, तो अब हमें इस टाइप के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें 43 पॉइंट में लिखना है। ओके, तो ये क्या आएगा 43.21। अब यहाँ पे इंटू 10 क्या करना है, 2 डिजिट हमने शिफ्ट किया है तो 10⁻² करना पड़ा हमें यहाँ पे। ओके, तो अब एज यूजुअल हम ये क्या करेंगे 43.21 का स्क्वायर रूट देखेंगे इंटू 10⁻, इसका -2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10⁻⁻1। ओके, तो एक्चुअली 10⁻² मतलब क्या है 1/100। ठीक है, तो 1/100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/10, और 1/10 मतलब 10⁻⁻1। ओके, तो चलो अब हम 43 का 2 1 देखते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम। तो 43 इज़ हियर। ठीक है, ये 43 है, दिस इज़ 43। यहाँ पे क्या है 2, 43 का 2, तो ये 2 कहाँ पे है देखो, दिस इज़ 2। ओके, तो ये क्या है 6.573, और मेन डिफरेंस क्या देखना है हमें 1, तो 1 कहाँ पे आएगा 1, ये आएगा 1 1 1 ही है। ओके, तो चलो हमें यहाँ पे क्या करना है 1 ऐड करना है, तो 6.573 + 1 तो 74 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6.574 इंटू 10⁻⁻1। अब ये -1 है इसलिए हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। तो ये आएगा 0.6574। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर दैट इज 0.4321 इज 0.674। नाउ चलो नेक्स्ट नंबर हम कंसिडर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ से 58। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट 2 है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट कॉलम में भी नंबर ऑफ डिजिट 2 ही होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है 58 का कॉलम देखना है, 58 देखना है फर्स्ट कॉलम में। और यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट नहीं है, तो जैसे हम लॉग में देखते थे तो हमें 58 का 0 देखना है। ओके, तो 58 इज़ हियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 58 है और इसका 0 क्या है 7.616, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 7.616। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमने जो नेक्स्ट में सम देखे थे, ठीक है, दिस 5th ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट थे इन इंटीग्रल पार्ट, तो यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको 2 में कन्वर्ट किया है, टोटल डिजिट 4 थे इसके। ठीक है, तो 2 4, और यहाँ पे भी देखिए ये 4 डिजिट्स हैं। ओके, तो इस टाइप के नंबर्स में हमने क्या किया था 10 to 99 वाला चार्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। सो इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड, तो फॉर एग्जांपल 3.48, ठीक है, देन स्क्वायर रूट ऑफ 254, देन स्क्वायर रूट ऑफ से 48923। ओके, और अब यहाँ पे देखिए ये सब ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है ऑड है, 1 यहाँ पे 3 है और ये 5 है, तो इसलिए फॉर दिस हम क्या करेंगे ये 1 to 9 वाला चार्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से टाइप के नंबर्स हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगे, फॉर एग्जांपल से 42.13, ठीक है, 31, देन 4358, ठीक है, 0.2 अगर भी है तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल पार्ट वाले ही डिजिट्स कंसिडर करने हैं। तो ये 4 है, ये 2 है, ठीक है, तो इवन है ये। नेक्स्ट में हम नंबर कंसिडर करते हैं से 0.4385। तो इस टाइप के अगर आपके नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे 10 to 99 वाला चार्ट हम यूज़ करेंगे। ओके,
नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था ये वाला 0.4385, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कैसे लिखेंगे हम, 43.85 इंटू 10⁻², ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4.3 का भी स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या आएगा 4.385। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁻1, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट किया है, ओके। तो 4 पॉइंट लिखा है। तो आप लोग इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये 10⁻1 का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10⁻2 का स्क्वायर रूट 10⁻1 आएगा, लेकिन 10⁻1 मतलब क्या है, 0.1। तो 0 पॉइंट का स्क्वायर रूट अगेन हमें चार्ट से ही फाइंड करना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना है कि जब आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो तो जो 10⁻² रहेगा दैट शुड बी इवन, ठीक है। तो ये हमेशा इवन नंबर के फॉर्म में ही होना चाहिए, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना है। नाउ सपोज स्टूडेंट सेम नंबर, आई विल कंसिडर सेम नंबर। अगर आपका ये जो नंबर है ये इस टाइप में है 0.04385। सो सपोज दिस इज़ योर गिवन नंबर। अब अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकती हूँ, 2 डिजिट शिफ्ट करती हूँ। तो ये क्या आएगा 4.385 इंटू 10⁻², ओके। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको 43.85 के फॉर्म में लिख के देखते हैं। इंटू 10⁻, क्या आएगा देखो, ये 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है 10⁻3। तो यहाँ पे देखिए ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो 10⁻² का स्क्वायर रूट हम 10⁻1 ले सकते हैं, ठीक है। और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इंटू 10⁻1 करेंगे। तो अगर आपका नंबर इस टाइप में है तो आपको ये फॉलो करना है, और अगर इस टाइप का है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। तो बस आपको डेसिमल पॉइंट ऐसे शिफ्ट करना है कि 10⁻, जो भी पावर होगा वो इवन नंबर आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स देती हूँ जिसके स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसके स्क्वायर रूट फाइंड करो, फिर मैं इसका आंसर भी डिस्प्ले करूँगी। तो आपको आपके आंसर चेक करना है। अगर आपके आंसर्स करेक्ट आते हैं तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट नंबर्स आर, so again take a screenshot, and students now pause the video, find all square roots and then check your answers. Now it's time to check your answer. So students, check your answers. So next answers are, सी इन सम नंबर 7 में देखो ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और 10⁻² लिखना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट 83.1 आया, लेकिन ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। 0.83 लेस देन नंबर है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻² लिखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे देखो 10⁻² का स्क्वायर 10 आएगा, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻1, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1/100 है, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/10। और ये 10⁻1 है, इसलिए 1 डिजिट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है तो इसलिए 1 डिजिट हमने राइट्स में शिफ्ट किया है, ओके। तो अब बाकी भी सम्स चेक कर लो। सी, चेक योर आंसर, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सब आंसर्स करेक्ट फाइंड किए हैं। आज के लेक्चर में जो हमने देखा है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग लॉग बुक, ये आपको अब समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed today's lecture. So thank you for watching.